बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। जनाब लियाकताबाद एक दफ़ा फिर से आना हुआ है। इस दफ़ा मौजू ये है कि जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आई और जो सुनाई दी और जो लोगों ने मुझ तक शिकायत पहुँचाई वो ये थी कि लियाकताबाद में सड़कें जो हैं वो अपनी अब जो उम्र है वो पूरी करने के बाद, फौत होने के बाद उनके बाकियात जो हैं वो भी गल चुके हैं। और अगर आप पीछे की जानिब मनाज़िर देखें तो मेरा लियाकताबाद का शायद कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें इन गंदी गलियों का जिक्र ना हो। मैं आई थी यहाँ पे सड़क देखने के लिए कि यहाँ पे वाकई में सड़कें इस वक्त हालात आप ये देख लें कि ये आपको लगेगा कि आप थरपारका के किसी रेगिस्तान में जो है वो आप चहलकदमी कर रहे हैं। ये इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे मिट्टी, गर्द, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी वजह से खुदाई हुई हो तो ये बस आके ये दोबारा सही हो जाएगी। ये है तो बस है, ये मसला है। और पीछे जो ये कचरा आप देख रहे हैं कि लियाकताबाद की अब एक पहचान बन चुकी है, वो ये कि ये कचरा जो हर गली के पीछे होता है, ये कचरा कोई उठाने के लिए या तो आता ही नहीं है या फिर किसी के बड़े मिन्नतें तरले किए जाएं। तो जो उठाने वाले जिम्मेदार हैं, अगर उनका जब तक के कोई मफाद ना हो तब तक वो उठाने के लिए नहीं आते हैं। ये है लियाकताबाद के लोगों की ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम। जरा ये बताएं कि ये लियाकताबाद की सड़कें तो मेरे ख्याल में कि अब अपनी उम्र पूरी करने के बाद, मर खपने के बाद अपने ढांचे भी जो है वो खो चुकी हैं, गल चुके हैं इनके। इनको कोई दोबारा से कोई ज़िंदगी देने वाला कोई सड़क को आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, ये सभी जब नज़र आएंगे, जब वोट का टाइम आएगा ना, ये सब मुश्किल नज़र आते हैं। बाकी आप देख रहे हैं गली का, वो प्राइवेट आते हैं, अपना पैसा दे दे के उठवाते हैं हम। बाकी सबसे बड़ा कोरोना जो है ना वो यही है। सही है। आपको कोरोना से ज़्यादा इससे क्या डर लग रहा है? क्या से डर है? चले जनाब, ये तो एक, जब भी मैं ऐसे इलाकों में जाती हूँ एक जुमला तो मुझे अब सुनने को लाजमी मिलता है, बाजी कोरोना से डर नहीं लगता, ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, गंदगी है, हमें इससे डर लगता है। इससे जो बीमारियां पैदा होंगी उनकी तो, कोरोना की तो वैक्सीन आ भी गई है, इन बीमारियों की तो वैक्सीन होकर भी हम तक नहीं कभी पहुंच सकती इस वजह से, क्योंकि वैक्सीन भी एक हद तक आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। अच्छा, गली साफ करवाने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च होता है, जो हम लोग आपस में डिवाइड करते हैं, चंदा करते हैं। सब गलियों का ये यार, पूरे लियाकताबाद में आ जाओ बताओ, अपने मसले बताओ कि जो है सही है। आप बताइएगा कि आप भी बड़ी मुश्किल से, मैंने आपको आते हुए देखा है, ये बताएं कि आप कब से इस गंदे रास्ते से, एक बिल्कुल ऐसा रास्ता कि किसी वक्त पाँव फिसल जाए तो बस आपकी मौत तो कंफर्म है, तो आप इसी रास्ते से आ रही जा रही होती है रोजाना? से आ रहे जा रहे होते हैं। हाँ। और क्या है, बस यही है हालत, पूरे लियाकताबाद का यही हशर करा हुआ है। अच्छा, कुछ तो सहूलत हो, कुछ वोट तो लेने के लिए होते हैं, लेकिन ये आवाम के लिए ये भी तो सहूलत करे, कुछ तो करे। कोरोना को करके और लोगों के कारोबार बंद करे हुए, अबे पहले ये तो सही करवाओ, जो मसले मसाइल हैं उन पे तो करे ना कुछ मसले हल। अपने घर में टिक के बैठने के लिए माहौल भी तो ऐसा बनाओ, माहौल भी तो अच्छा होना चाहिए ना। सही है ना, जो हम अपने घरों में बैठे सौदा सलूब लेने निकलते हैं, बच्चों के लिए खाने पीने के लिए निकलते हैं, तो इन्हीं गलियों से निकलते हैं। अभी तो आज तो बहुत साफ है, वरना यहाँ तो गटर का पानी बह रहा होता है। हाँ, गटर में से आधे घुटनों से यहाँ से गटरों में से बहते हुए जाते हैं लोग। पानी बह रहा है गलियों, कोई गली यहाँ पे आपको साफ सुथरी नहीं नजर आएगी। और 2 नंबर के स्कूल के पास जाके देखे, वो तो पूरी कचरा कुंडी है। और ये यहाँ पर स्कूल है, वो भी पूरा कचरा कुंडी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि लियाकताबाद का क्या कसूर है इसके वासियों का कि हर गली के पीछे गंदी गली जरूर होती है जिसको कभी साफ करवाने की जो है वो जरूरत नहीं की जाती? ये बात हकीकत है। हर गली में, कहीं आप दूसरे इलाके में जाएँ आपको गंदी गलियाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ लियाकताबाद में यही है। हर घर एक गली साफ होती है, गली गंदी, जो साफ गली होती है उसको भी गंदी गली बना देते हैं। अच्छा। क्योंकि अवाम भी कुछ हमारी ऐसी है कि सफाई नहीं है, जैसे और शहरों में, मुल्कों में है। इसी तरह हम लोगों को भी ताउन करना चाहिए ना। हम लोग भी ताउन करेंगे तो हमारा शहर भी साफ़ सुथरा रहेगा, हम लोग भी साफ़ रहेंगे, और हमारे बच्चे भी कल को बड़े होने हैं, इनको तालीम हासिल करनी है, इनको सब कुछ करना है। तो अल्लाह पाक बस इस मुल्क को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। उसने अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा हुआ है, जब तो इतने हमलों के बावजूद भी हम पे दुश्मन तो क्या हमला कर रहा है, ये इंतजामी हमले जो है ना, हमें अल्लाह ताला ने अभी तक बका में रखा हुआ है अपने, इसी वजह से ये बच गए। ये ख़त्म कर रहे हैं हम लोगों को। कोरोना क्या, इस मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी है, गरीब आवाम पिस रही है, क्या है इसका कुछ भी हल नहीं है। क्या करेगा बंदा? सही है ना। आवाम, आप मोटर बाइक पे आते? जी। इस रास्ते से निकलना मोटर बाइक के लिए और आपके लिए कितना दुश्वार है? नहीं, ये रास्ता तो अभी ऐसा हुआ है क्योंकि यहाँ पे गटर लाइनें अभी डली है, कुछ 1 वीक पहले ना यहाँ पे गटर लाइन डली है, वरना ये रास्ता बिल्कुल ठीक था। और रही बात ये कचरे की, तो ये हम लोग खुद करते हैं।
हम ये किसी को नहीं बोल सकते कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, ये हम खुद अपने हाथ से करते हैं। हर बंदा अपनी गंदी गली से उठाता है, चौथे फ्लोर से कचरा फेंक देता है, थर्ड फ्लोर से कचरा फेंक रहा है, सब गंदी गली में कचरा फेंक रहे हैं। और अगर पैसे मांगने की बात आ जाए, गली में अगर किसी से 50 रुपये ही मांग लेंगे, चलो भाई भंगी बुला रहे हैं सफाई करा लेंगे, तो किसी की जेब से 50 रुपये नहीं निकलते। अब इस तरह को तो फिर गंदगी में ही रहना पड़ेगा ना। इसका तो एक ही हल है, फिर लियाकताबाद छोड़ के कहीं अच्छी जगह जाके रह लें। ठीक है, जैसे लियाकताबाद में सुना है कि जिन लोगों का दिल लग जाता है वो फिर कहीं वो छोड़ते नहीं है, फिर कुछ भी हो जाए लियाकताबाद। यही बात है, इसलिए लियाकताबाद में रह रहे हैं, उसके अलावा और कोई वजह नहीं है लियाकताबाद में रहने की। लियाकताबाद जैसी जगह भी नहीं है पूरे कराची में। नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं है। एक ज़माना था कि रौनक का दूसरा नाम लियाकताबाद था। बिल्कुल यही बात है। और ये जो गंदगी वगैरह है, ये रोड अभी इंशाल्लाह बन जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी ना हर गंदे के लिए हर गली के हिसाब से ना एक भंगी लगा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि लियाकताबाद में जब भी आते हैं, एक तो ये गंदी गली, हर गली के पीछे हर घर की जो एक लेन होती है उसके पीछे एक गंदी गली ज़रूर होती है। वो गंदी गली कभी साफ़ नहीं होती। अगर साफ़ होती है तो आम लोग जो अपने तंग आके खुद ही अपने पैसे जो है वो अपनी जेब से खर्च करके उसको साफ़ करवाएं तो करवाएं। इंतज़ामिया आपकी कहाँ है? भाई ये इससे 20 साल पहले चली आए आप, ये हर गली जो ना साफ़ होती थी, लेकिन 20 साल बाद इस यहाँ पे जो ना स्वीपरों ने आने ही छोड़ दिया। ये 2 नंबर का एरिया है, इसमें 2 साल हो गए तकरीबन। आसिफ आया है जो इनका इंचार्ज है, जब से वो आया है तकरीबन मेरी गली के अंदर उसने आज तक जो ना एक जमादार को सफाई के लिए नहीं भेजा। अच्छा, आता है 2-3 घरों के कोने की सफाई करता है और वहाँ से जो ना पैसे लेता है और चला जाता है। अच्छा, जुम्मे के जुम्मे चौड़ी गली में मेरी मस्जिद अक्सा है, सिर्फ उस वजह से आता है और वहाँ पे भी लोगों से जो ना उसने पैसे बांधे हुए हैं अपने। इसके अलावा जो ना कभी कोई नहीं आता। ठीक है। अच्छा, आपने कहा 20 साल पहले इन गलियों की हालत ऐसी होती थी कि चमक रही होती थी, तो मुझे बताएं कि उस वक्त और अब के जब टाइम में आप फ़र्क देखते हैं, अफसोस नहीं हो रहा होता कि हम कहाँ से चले थे, हम कहाँ पे आ गए? बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अच्छा, अभी सड़क बनने की आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है? अभी देखो इंतज़ार ही कर रहे हैं, पता नहीं कब बनेगी। वैसे इस रोड को बने हुए जो ना तकरीबन 8 से 10 साल हो गए। इस पे जो ना लाइनें भी दूसरी दफ़ा डली हुई है। अब ये सफाई वफाई हुई है, बिलेट चला है यहाँ पर, अब देखो ये कब डालते हैं कब नहीं डालते हैं। अगर पायदार तरीके से काम किया जाए तो उसकी पायदारी की वजह से काफ़ी अरसे तक आपकी भी जान छूटी रहती है और लोगों को भी परेशानी ज़रा कम होती है। लेकिन यहाँ पर अक्सर व बेशतर मैंने देखा है कि जो सड़कें बनाई जाती हैं, जो डामर बिछड़ा होता है, उसको देख के लग रहा होता है कि ये भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने के बाद इस जगह को कोई नई सड़क नहीं कह सकेगा, इसकी हालत ऐसी हो जाएगी और ऐसी होती है। तो ये होता है कि जिस वक्त आप काम जो है ना वो सर से सिर्फ उतारें, सिर्फ एक फैब्रिकेटेड या फिर आप एक कॉस्मेटिक सर्जरी के ज़रिए आप काम को निपटा देंगे ना, यानी कि सर से उतार के फेंकेंगे, तो 2 महीने के बाद फिर से आपको ये जहमत करनी पड़ेगी। आपको तो जहमत बाद में होगी, पहले तो लोगों को जहमत होती है और लोग ही इसके लिए हमसे रब्ता करते हैं, तो हम उस जगह पर आगे देखते हैं तो हकीकत में वो वाकई में मसला उससे कहीं ज़्यादा होता है जितना लोग हमें बताते हैं। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं आपको गंदी गलियों से निकाल कर मैं जो सीधी वाली गलियां हैं, जो फ्रंट की गलियां हैं इनकी, मैं उसमें भी लेके आई हूँ। तो यकीन करें कि बस 19-20 का ही फ़र्क है, यानी कि ये गलियां भी कोई इतनी ज़्यादा बेहतर कंडीशन में आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। बेहतर तो क्या, बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में आपको नज़र आ रही होंगी। अब ये इनका वो जगह है जो इनकी गलियों के फ्रंट गेट है, फ्रंट डोर जो है आपने देखा होगा, यहाँ से आने का जाने का रास्ता है। और कैसा रास्ता है वो आप ज़रा देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि इधर बाहर से हम आए हैं तो सड़क नहीं है, जिस गली के पास से गुजर रहे हैं पीछे की साइड पर एक गंदी गली है जिसको कभी साफ़ करवाने की जहमत नहीं की जाती, और जो कुछ करवाना होता है उसको सफाई वगैरह का वो सुना है कि आप लोग ही पैसे जमा करके वो करवाते हो। गली वाले पैसा जमा तो मुझे ये बताएं कि
लियाकताबाद में जब से आप रह रही हैं, इतनी इससे बेहतर या इससे बुरी कंडीशन कभी आपने देखी? कभी भी नहीं। अब बहुत ज़्यादा, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है। इतना हो गया कि हम लोग गंदे पानी आता है हमारे घरों में, गटर की ना इतनी। मतलब किसी चीज़ में तो बेहतरी आई होगी इसमें, या कुछ भी नहीं आई? कुछ भी बेहतरी नहीं आई है। ठीक है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। रोड भी ख़राब है, गलियाँ भी हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। पहले दौर में तो बन जाती थी गलियाँ, अब दौर में ना जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, कभी भी नहीं, गली के बहुत बुरे हशर हो गए। आपको पता है ना कि अभी कुछ दिन के बाद यहाँ पे आएंगे जानवर। लियाकताबाद वो एरिया है कि जहाँ पर पूरा साल लोग बाज़ दफ़ा कमेटियाँ डालते हैं और जानवर जो है वो यहाँ पर इतनी तादाद में आता है कि यहाँ पे इंसान कम, बाज़ दफ़ा जानवर ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे आपको। बकरे, दुम्बे, गाय ख़ास तौर पे हर गली में आपको गायों की बहुतात नज़र आएगी। अब आप ज़रा गली की इस वक्त हालत देखें और ये सोचें कि कुछ दिन बाद यहाँ पर गाय आ जाएंगी, बकरे आ जाएंगे, कुर्बानी के जानवर आ जाएंगे, तब इस जगह का क्या हाल होगा। बस आप ये इमेजिन करें। नदी का पानी भी भर जाता है, पूरी गलियाँ, हमारा निकलने रास्ता ही नहीं होता है। चौड़ी गली से, पतली गली से रोड पे निकल नहीं सकते, हम बहुत परेशान होते हैं। हद से ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। अब बारिश आने वाली है, बहुत ज़्यादा हम लोग ना टेंशन में इस टाइम। जी, कुछ कहना चाहेंगे अपने नुमाइंदों को, अपने MPs को, अपने जो भी कंसर्न आपके जो इदारे महकमे जो भी हैं? में जो है ना वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है ना कोई है नहीं देखभाल करने वाला। हमारा कोई परेशानी हाल ही नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है। बच्चे आपके जाते हैं स्कूल वगैरह या इसी? मेरे 2 बच्चे जाते हैं स्कूल। ठीक है। डर नहीं लगता कि इतनी गिलाजत है यहाँ पर लियाकताबाद में, बच्चे बीमार ना हो जाए? भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में रहते हैं। और बारिश के दिन आ रहे हैं, बारिश में तो और ज़्यादा ही टेंशन हो रही है हम लोग को। बारिश आने वाली है, अल्लाह जाने क्या हाल हशर होगा। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा हशर ख़राब हो गया था हम लोग का, बहुत ज़्यादा। पिछले साल तो लियाकताबाद पहचाना ही नहीं जा रहा था। बल्कि आपको याद होगा 2019 में भी जिस वक्त बकरा ईद आई थी तो आपकी गलियाँ पूरी भरी हुई थी। लोग जो थे वो आकर लियाकताबाद के इस वजह से देख कर जा रहे थे। ये जगह ऐसी हो गई थी, कुछ गलियाँ ऐसी हो गई थी, वो इतनी भर गई थी। मुझे याद है वो अपना प्रोग्राम करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था उस वक्त, बकरा ईद के नज़दीक, याद है वो। अब तो रोड भी तोड़ दिया, अब तो ज़्यादा ही हशर ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खाना ख़राब होगा इस बकरा ईद में। आप पहले से ज़हनी तौर पर तैयार हैं? जी। जनाब, मैं आपको थोड़ा सा, मैं आगे क्या आई कि मुझे फिर से वही मंजर नज़र आया। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे गंदी गली ज़रूर है लेकिन कम से कम खड़े होने की जगह है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ तो मैंने देखा इनके फ्रंट गेट जो है ना वो भी आप बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि गंदी गली में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ मुझे यहाँ तक थोड़ा बहुत अमन नज़र आ रहा था कचरे के बगैर, बल्कि कचरा है यहाँ पर लेकिन कम से कम चलने की जगह है। आगे चल के आपको चलने की जगह भी इनके फ्रंट एरिया में नज़र नहीं आएगी। ये इनकी जो है ये कोई पीछे की जो एक गंदी गली होती है वो नहीं है। आपको जो पीछे नज़र आ रहा है ये इनका फ्रंट गेट ही है और ये इनका आने जाने का रास्ता है। किस तरीके से ये लोग ज़िंदगी बसा कर रहे हैं। जब भी तो ये कोरोना को लिफ्ट नहीं करवाते, ये कहते हैं भाई कोरोना किस खेत की मूली है। हमें तो पहले इन वाले कोरोना से, ये जो हमारे जो है पूरे 10-20 साल से हमारे चिपकी हुई हैं हमारे निज़ाम को, इन कोरोना से हमें जान छुड़ा दो, वो कोरोना तो हम संभाल ही लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, इतना प्यारा इलाका है लियाकताबाद के, इतने जिंदा दिल लोग, कराची के जिंदा दिल लोग सबसे ज़्यादा जो है उनको कहा जाता है कि जो लियाकताबाद में रह रहे होते हैं। ऐसे एरिया में ये वाले हालात देखकर, जबकि आपने एक अच्छा वक्त देखा है कि जब आपकी गलियां बड़ी साफ़ होती थी किसी ज़माने में, अब ये वक्त देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? इतनी गंदगी है यहाँ पे, जमादार को पैसे देके यहाँ से उठाया जाता है, रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है निकलने का। और आगे आप मंदिर देखेंगे तो वो बहुत ही भयानक है, वहाँ से तो निकलना बहुत मुश्किल है। और यहाँ तक तो हम लोग साफ़ करवा लेते हैं, जमादार बिल्कुल ही नहीं आते। और जबकि तनख्वाहें भी ले रहे हैं और तमाम बच्चे बीमार हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, बुखार हो रहा है। और इस गंदगी का कोई सरोकार नहीं है, न कोई हुकूमत मतलब इस बात पर नोटिस ले रही है। और पानी भी हमें गटरों का हमेशा गलियों में भरा रहता है। लिहाजा आप लोग से गुजारिश है, आप लोग जल्द से जल्द इस चीज़ को तवज्जो दें ताकि बच्चे बीमारी से बचें। अच्छा, ये बताएं कि अभी बकरा ईद आने वाली है और अभी कुछ दिन के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हुआ 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ जानवर ही जानवर नज़र आएंगे। अभी पहले से ये हालत है, उसके बाद क्या हालत होगी, कुछ अंदाज़ा है? ज़्यादा ही यहाँ पर पेड़े पड़े हुए होंगे। पहले तो सफाइयाँ भी हो जाती थी, अब बिल्कुल नहीं होती सफाइयाँ। हम ही लोग खुद करवाते रहते हैं अपना। ये जो इतना आपको नज़र आ रहा है ना, ये हम लोग की वजह से नज़र आ रहा है, वरना आगे तो कोई भी नहीं करवाता है। और गटर की लाइनें, पाइप लाइनें नीचे बैठ गई हैं बिल्कुल। घर जो है वो बुनियादें कमज़ोर होती जा रही हैं। क्या होगा इसका अंजाम? आपका बड़ा अच्छा एरिया किसी ज़माने में माना जाता था ये लियाकताबाद का, और अब ये हालत हो गई है। तो कभी सोचा है कि इन मसाइल ने तो हल होना नहीं है, हम ही कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं? क्या करें, अभी तो जो मजबूरी है, कहाँ शिफ्ट होंगे, यहीं रहना है। आगे इतने वसाइल हों तो आदमी शिफ्ट भी हो, लेकिन गंदगी बहुत बढ़ गई है हद से ज़्यादा। ठीक है।
अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी आपके एमपीए वगैरह ने, यहाँ से मुंतखब होने वाले एमपीए वगैरह ने यहाँ का विजिट कर लिया हो गलती से? कोई भी नहीं विजिट करता, आते हैं देख के ऐसे ही चले जाते हैंगे। और अगर लाइनें भी डलवाओ या कोई काम करवाओ हम खुद खड़े हो जाएंगे, लेकिन इस गली से ना तो कोई आदमी निकलता है और बस ऐसे ही वो डाल के चले जाते हैं उल्टे सीधे काम कर के। पहले खुदाई होती थी, गलियों की मिट्टी निकालते थे, इतने घर ऊंचे हो जाते थे, इतने इतने नीचे वो ज़मीन हो जाती थी, गलियां इतनी नीची हो जाती थी। अब तो बस जैसे ऊंची नीची वैसे ही बना दी तो बना दी, वरना कोई वो नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, तो अभी आप मुझे ये बताएं कि बकरा ईद आने वाली है, तो सफाई वगैरह के अगर यही वाले इंतजामात रहे तो बकरा ईद तक पहुंचते पहुंचते आपको लगता है कि आपके जानवर जो हैं वो सेहतमंद रहेंगे? जानवर भी बीमार हो जाते हैंगे और बदबू हर जगह, वो पेटे पड़े हुए होंगे, वो भूसे जो है भी है, गोबर सब ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई नहीं उठाने वाला होता है। बारिशें भी आने वाली हैं? बारिशें भी आने वाली हैं तो लाजमी और गंदगी फैलेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कि लोगों को जहनी तौर पे आपने ऐसा बना दिया है इस निज़ाम ने कि वो पहले से सब कुछ बता रहे होते हैं, हमें पता है कि ये होगा, हमें पता है कि ये होगा और कोई सही करने वाला है भी नहीं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की। तो ये आपने उस एरिया का हाल किया है कि जहाँ पर किसी ज़माने में लियाकताबाद के बारे में कहा जाता था कि यहाँ की रातें भी जागती हैं। यहाँ पर बाहर आपने जो पुराने घरों के बाहर आपको थड़े नज़र आ रहे होंगे ना, वो बनाए सिर्फ इस वजह से जाते थे कि रात के वक्त में यहाँ पर चाय की प्यालियाँ लगी होती थी और मोहल्ले वाले जो बुज़ुर्ग होते थे, मर्द हजरात होते थे, ख़वातीन अलग से उनकी एक जगह होती थी, वहाँ पे पूरी पूरी रात बैठ के जो है वो अपने गम गलत किए जाते थे, एक दूसरे को अपने दुखड़े सुनाए जा रहे होते थे, सियासत पे बात हो रही होती थी, कभी जो मुल्की हालात हैं उनके ऊपर बात हो रही होती थी, बड़ा अच्छा यहाँ पे माहौल होता था। आज तो हालत ये है कि आप दिन के वक्त भी अगर यहाँ पर आ जाएं तो आपका यहाँ पर बस नाक पकड़ के बाहर निकलने को जल्दी से आपका दिल चाहता है कि यहाँ से निकल जाएं आप। इस एरिया का ये हाल कर दिया आपने। अच्छा, खैर, और छोटा सा एक बड़ा प्यारा सा बच्चा इस वक्त क्या सिपारा पढ़ने जा रहे हो? नहीं, मदरसे जा रहे हो? नहीं। फिर कहाँ जा रही हो तुम? तो हाथ में तो तुम्हारे सिपारा है। अच्छा, ये आप देखेंगे ये बच्चे के हाथ में सिपारा है और ये इसी गिलाजत से टपता हुआ जाएगा। अल्लाह ना करे इसके हाथ से अगर ये फ़र्ज़ करें कि इस गंदे जगह के ऊपर ये खुद फिसल गया या इसके खुदा न खास्ता हाथ में ये जो सिपारा है ये मेरे मुंह में खा के अगर ये फिसल गया तो क्या होगा? मतलब यही, कुछ और नहीं तो कम से कम इसी की वजह से जो है वो आप लोग आके इस गली की सफाई करवा लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं, ऐसी गलियों की हालत हो रही है कि जब अगर आपकी जेब से जब तक ये पैसा नहीं निकलेगा तब तक गली साफ़ नहीं होगी, क्योंकि आपकी हुकूमत, आपके बलदियाती इदारे, आपकी हर वो कंसर्न लोग जो कि ज़िम्मेदार हैं इसको साफ़ कराने के, वो तो सो रहे हैं चादर ओढ़ के, सत्तू पी के। अब आप पैसा अपनी जेब से निकालेंगे तो साफ़ होगी, वरना नहीं होगी। तो आप मुझे ये बताएं कि अब तो आ रही है बकरा ईद, अभी से ये हालत है, बकरा ईद में क्या होगा? बड़ी गंदगी फैली हुई है, यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई खुलवाने की। आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। बड़ी मेहरबानी है कि जो भी है आप ताउन करें, खुलवाने की कोशिश करें। ठीक है, तो अभी जो ये इस वक्त मेरी नज़रें जो इतना बड़ा कचरा देख रही है, इसमें डायपर भी है बच्चों के और वो भी यूज्ड डायपर, तो वो सारे के सारे इस तरह पड़े हुए हैं। तो मतलब कितने दिन बाद, अगर आप अपनी जेब से भी पैसा खर्च कर रहे हैं तो तकरीबन कितने दिन बाद यहाँ पे सफाई होती है? 1-2 महीने लग जाते हैं मेरे ख्याल से। 1-2 महीने? हाँ, देखो आप हालत देखो कैसी हो रही है, बुरी हालत देखो आप कैसी हो रही है। ठीक है, कैसे हो सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहरहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे मेरी मुलाकात होगी, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपने ये जो नकाब किया हुआ है ये बदबू की वजह से किया हुआ है या वाकई आप कैमरे से ज़रा शाइनस है? पर्दा भी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो चले, इस वजह से मैंने बात आपसे पूछी है क्योंकि सुबह शाम सुना है कि यहाँ पे
जो स्मेल बहुत आती है कचरे की वजह से स्मेल भी बहुत है। आपके घरों में भी वो स्मेल आती है? जी बहुत स्मेल आती है, उसकी वजह से मच्छर वगैरह बहुत आ रहे हैं, बीमारियां बहुत हो रही हैं। अब तो कोरोना यहाँ तो उससे भी बढ़कर ही बीमारियां हो रही हैं। तो क्या कहते हैं, इतनी गंदगी में तो कोरोना क्या, इससे भी हाई बीमारी हो सकती है। ये तो कोरोना ही हो रहा है, लेकिन यही कि कचरा एक हफ्ते जमादार आता नहीं है, और फिर ये कि प्राइवेट सब पैसे जमा कर अपना क्या कहते हैं कचरा उठवा देंगे। जब देखते हैं अब तो इंतहा हो गई, अब बर्दाश्त से भी बाहर हो गया है, तो इसलिए फिर क्या कहते हैं कचरा हमें उठवाना पड़ता है प्राइवेट तौर पे, पैसे सब जमा करते हैं फिर कचरा उठवाते हैं। यानी गवर्नमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। आपके इस गलियों में जो बड़ी छोटी छोटी सी गलियां हैं, इन छोटी छोटी सी गलियों में जब जानवर आ जाएंगे, आप भी होंगे, जानवर भी होंगे, ये गंदगी भी होगी, फिर उस पर से बारिशों का भी मौसम आ रहा है, बारिश में तो बहुत परेशानी हो जाती है। बारिश के अंदर बहुत पानी जमा हो जाता है, और 1-2 सालों से तो ये जो गुजर नाला आपको पता होगा, ये इसमें यानी इसकी दीवार वगैरह तोड़ दी जाती है, या अल्लाह बेहतर जाने क्या होता है, तो गलियों में बहुत पानी जमा हो जाता है, तो जिसकी वजह से गुजरने में भी बहुत परेशानी हो जाती है। एक तरह से ये समझ लें कि लोग घरों में कैद हो जाते हैं कि आज गुजरना बहुत लेडीज़ तो जा ही नहीं सकती, जेंट्स भी बहुत परेशानी में गुजरते हैं यहाँ से ना, क्योंकि बहुत सामान वगैरह लाना होता है, कुछ ज़रूरत के तहत ही निकलना पड़ता है। एक बात बताइए, पीछे जो ये गंदी गली मुझे नज़र आ रही है, यहाँ से आप लोग कैसे निकलते हैं? अब हमारा तो इधर से जाने नहीं, लेकिन जो वहाँ पर जो और लोग हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, उनको बहुत परेशानी होती है, बहुत यानी कितना आप देखें कितना कचरा है यहाँ भी। अभी कल तक तो बहुत कचरा था, अब आज इसलिए कम लग रहा है कि आज ही उठवाया गया, इसलिए आपको बहुत कम कचरा नज़र आ रहा है। मुझे यही बताया गया है कि भाई आपको सिर्फ उस वक्त हम बुलाते हैं कि हमें पता चल जाए कि आपके 2 कदम रखने की जगह थोड़ी सी बन सके, तो इस वक्त हम आपको बुलाते हैं। मैं अगर बावसूख तरीके से अगर आपको बताऊं जी कि लियाकताबाद 20 साल पहले इसकी ये जगह ऐसी होती थी, इन गलियों में जब आते थे तो आपका वापस जाने को दिल नहीं करता था, आपको एक ख़ास किस्म की रौनक महसूस होती थी यहाँ पर। आज वो रौनक जो है ना, वो एक वावेला में जो है वो बदल चुकी है। तो ये अच्छा ये बताइए कि आपके बच्चे जब बाहर निकलते हैं, आपने बताया आपके घरों तक ये बदबू ताकुब करती हुई आती है, ये बच्चे जब बाहर निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, स्पारा पढ़ने के लिए, मदरसे में जाने के लिए, तो इसी जब गंदगी से निकल के जाते हैं तो वापस आके कभी ऐसा होता है कि आपको लगा हो कि इस कचरे की वजह से मेरे बच्चे तक बीमार हो रहे हैं, हम तक बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत बढ़ रही हैं बीमारियां। आपके कितने तकरीबन इस वजह से, इस गंदगी की वजह से, इस माहौल की वजह से आपके डॉक्टर के या किसी क्लिनिक पे जो या दवाई वगैरह के मैं आपसे खर्चा पूछूं तो महीने के आखिर में तकरीबन कितना बनता है? काफ़ी खर्चा हो जाता है इसकी मद में भी, इसलिए कि ज़ाहिर बीमारियां होती हैं गंदगी की वजह से, फिर हमें लाजमी वो जाना, आए दिन ना गटर भी भर जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत पानी इधर जमा हो जाता है, फिर तो बिल्कुल गुजरने की जगह भी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया बात करने के। एक बच्चा, अरे बैग लेके जा रहे हो, उसका मतलब है या तो पढ़ने के लिए जा रहे हो या फिर अकेडमी कोचिंग में जा रहे हो। अच्छा ये बताओ कि कोचिंग में जब तुम जाते हो इसी गंदे रास्ते से, तो मतलब किस तरह निकलते हो? घिन नहीं आ रही होती? उछल उछल के जाना पड़ता है, कचरे की ढेर बना हुआ होता है रास्तों में, उछल उछल के जाना पड़ता है, बदबू आ रही होती है, मास्क खरीदना पड़ता है हमारे को, ऊपर से थैलियाँ आ रही होती हैं, ऊपर से थैलियों अबे भाई ऊपर से कोई, अभी ऊपर से खुदा के लिए कोई कुछ ना फेंक देना, मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि अभी जानवर आ जाएंगे, आपको पता है ना कुर्बानी के 1 हफ्ते ज़्यादा, बल्कि मेरे ख्याल है कि 2-3 दिन की बात रह गई है। जानवर रखने के लिए एक तो वैसी जगह जो है वो ज़रा थोड़ी सी कम है यहाँ पर, ऊपर से ये गंदगी, बारिश भी आने वाली है, डर लग रहा है कि क्या माहौल क्या बनेगा यहाँ का? यहाँ का माहौल का कुछ पता ही नहीं है, यहाँ का माहौल ही ऐसा है, कचरे आते रहते हैं, ढेर बन जाता है, यहाँ पे उठता नहीं है, हमारे को पैसे देकर उठवाना पड़ता है। अच्छा जी ठीक है। तो जनाब, बच्चे हो, बूढ़े हो, ख़वातीन हो, मर्द हो, कोई भी हो, इस गिलाज़त की वजह से, इसकी वजह से जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं उससे कोई भी महफूज नहीं है। और अभी इस बच्चे ने मुझे एक नई खबर सुनाई कि ध्यान से ज़रा खड़ी होइएगा कि यहाँ पे तो लोग जो है ना ऊपर से थैलियाँ कचरे की फेंक रहे होते हैं, ये देखे बगैर कि नीचे कोई खड़ा है या नहीं खड़ा। तो मुझे स्पेशली अपने प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, भाई जब तक मैं प्रोग्राम कर रही हूँ कम से कम ऊपर से कोई थैली ना आए। तो ये इन लोगों का, बेचारों का, इस जगह की छोटी छोटी गलियों की तंग गलियाँ और बड़ी कम इसकी जो है ना वो चौड़ाई है। ये याद रखिएगा कि ऐसी जगह पे सफाई करना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है,
क्योंकि जितना खुला आपका एक एरिया होगा वहाँ पर बीमारी फैलने के चांसेस कम होंगे, लेकिन जितना कंजस्टेड एरिया होगा वहाँ पे गिलाज़त की वजह से या किसी भी वजह से बीमारियाँ फैलने के जो इम्कानात होते हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम के बस जितने साथ हैं बची हैं। अच्छा आंटी, ये है आपका घर? जी, आप बता दी। तो ये कुछ ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं आपने बनाया हुआ है? अभी बनवाया है। अच्छा, तो ये इसी वजह से बनवाया है कि गली जो है वो ऊपर हो गई थी ज़्यादा? हाँ, गली ऊपर हो गई थी, हमारे घर में गटर का पानी भरा रहता था। अच्छा, तो सीवरेज के मामला भी यहाँ पे इसका मतलब ख़राब हैं? बहुत ख़राब हैं यहाँ पे, हर वक्त ही मतलब बहते रहते हैं गटर। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर यहाँ पर किसी ऐसे शख्स को चढ़ना, आपके घर पे पहुँचना पड़े जिसके साथ कोई फिज़िकल कोई ऐसा इशू हो, कोई मोच आई हो या कोई ऐसा बंदा हो कि जिसको इतनी ऊंची जगह पे वो ना चढ़ सके, तो ये देखिए कि लोगं ने बहालत मजबूरी अपना घर इस वजह से ऊंचा करवाना पड़ा। और ये बड़ा तकलीफ़देह मामला है। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई प्रेग्नेंट खातून हो या कोई भी ऐसे केस इतनी ऊपर तक आना पड़े आपको, तो बाज़ दफ़ा बड़ा जो है वो मुश्किल होता है आपके लिए, और ये तरीका होता भी नहीं है। लेकिन मजबूरी की हालत में उन्होंने ये तरीका अपनाया, क्योंकि गली आपकी जो थी वो आपकी अदम तवज्जो की बिना पर वो हो गई थी ऊँची, मकान हो गए थे नीचे, नतीजा सीवरेज का पानी इनके घरों में, बारिश का पानी इनके घरों में। तो इस वजह से इन्होंने ये तमाम घर जो थे, जो अब उन्होंने अपनी पैसे खर्च करके जो ऊपर बनवाए हैं, तो वो इतने ऊपर बनवाए हैं कि वो समझ लें कि एक माले की बिल्डिंग जो है ना वो उन्होंने कन्वर्ट कर दी है उसको, अपने नीचे वाले घर को। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके इस हलके से इस दफ़ा जो इलेक्शन में जीता था वो कौन सी पार्टी का नुमाइंदा था? कौन सा? MQM से। तो MQM या वैसी लियाकताबाद तो जाहिर है कि MQM से ही मंसूब है, तो क्या MQM ने इस दफ़ा भी कोई काम नहीं किया, जबकि पहले तो वो बहुत काम करते थे? अब तो इस बारे में कोई नोटिस कोई भी तंजीम नहीं ले रही है, ना MQM ले रही है, ना इमरान खान के बारे में कोई ले रहा है नोटिस। गंदगी के बहुत ढेर लगे चले जा रहे हैं, कोई नोटिस ही नहीं ले रहा। हुकूमत से गुजारिश है कि यहाँ जगह इसमें तवज्जो दी जाए और ख्याल करें। चलें, मैं जल्दी से ज़रा प्रोग्राम का चूँकि वक्त कम है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, आपने भी अपना घर खासा ऊंचा करवा लिया है, ये क्या तो नीचे हो गया या खराबी हो के सब पानी आता है, जब गटर भरते हैं, अल्लाह बारिशें हुई थी तो इतना परेशान हुए थे हम लोग, अल्लाह माफ़ करे भाई, बहुत ज़्यादा। आपके घर ऊंचा कराने की सिर्फ यही वजह थी कि आपके घरों में पानी आ जाता है? जी जी, जाहिर है, बहुत बहुत परेशान है सब लोग, बहुत परेशान है। जब गटर भरते ना, जब तो ऐसा होता है खड़े होने को भी दिल नहीं चाहता है यहाँ पर, वरना सब गलियों में बैठे रहते थे, इतना अच्छा लगता था। अब तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि अभी कुर्बानी आने वाली है, साथ में बारिशें भी आने वाली हैं। हाँ, तो हमेशा से पता नहीं क्या बात है कि कोई 3-4 साल हो गए, ये हमेशा हमारे साथ हो रहा है, कराची वालों के साथ। इधर बकरा ईद, साथ में बारिशें, इधर बकरा ईद, साथ में बारिशें। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तो अल्लाह से बस अल्लाह ताला ही मदद करते हैं, बस जो सबकी हो जाती हैं कुर्बानियाँ, वरना वाकई, वरना लोगों अब आवाम तो बहुत परेशान है भाई। ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि इन मसाइल की वजह से आपने अपना मनपसंद इलाका लियाकताबाद छोड़ने का कभी फैसला किया हो कि बस बहुत हो गई, ये तो सही नहीं होगा, हमें ही जाना पड़ेगा कहीं और, ऐसा कभी सोचा? हाँ वाकई, बहुत। मेरा बेटा कहता अम्मी यहाँ से छोड़ो, लियाकताबाद को छोड़ो, कहीं और चलते हैं। मगर हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, बड़े अच्छा लगता है यहीं पे भाई, अपने सब सब मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए अच्छा लगता है, वरना तो दिल नहीं लगता है गंदगी की वजह से। बहुत किसी को बुलाते हैं मेहमानों को ना, दिल नहीं करता कि यहाँ आएंगे क्या देखेंगे। और मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि अब जो आपने अपने घर ऊंचे करवाए हैं ना, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आपके पाँव में मोच आई हो, कोई खातून प्रेग्नेंट हो, कोई बुजुर्ग हो, वो इतनी ऊंचाई पे चढ़ के कैसे आ सकते होंगे? सही बात है, नहीं वाकई बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। चलें, ये बताएं कि कुछ कहना चाहेंगी आप वज़ीर आला सिंध को, आप अपने हुकूमत और अपने जितने भी वो लोग जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं, नुमाइंदे हैं, कुछ कहना चाहेंगी, उनको पैगाम देना चाहेंगी? ये पैगाम है कि आके गलियों के बारे में नोटिस लें और जल्द से जल्द गलियों की सफाई करें और फ्रेश पक्का करवा दें, मेहरबानी होगी। उसको सीसी फ्लोरिंग कहते हैं, सीसी फ्लोरिंग करा के करा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और ये हमारी तमाम ख़वातीन की यही गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द ये काम करवा दें। ठीक है, अभी ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये कचरा वगैरह जो देख रहे हैं, ये मैं ना तकरीबन माशाल्लाह 6 साल हो गए मुझे कराची की आवाज़ प्रोग्राम करते हुए। पहला प्रोग्राम जो किया था ना वो मैंने इन गलियों में किया था, इरम बेकरी के पास, आपको याद होगा इरम बेकरी का, आपको ये जो सही है आपको याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब की आर्काइव पर से जाके चेक कर सकते हैं। जो 6 साल पहले मैं इन गंदी गलियों के ऊपर प्रोग्राम करके गई थी, वो आज भी गंदी गलियाँ वैसे ही मुझे मुँह चढ़ा रही हैं कि क्या बिगाड़ लिया आपने साइमा बेगम हमारा। आप आई, आपने इतने प्रोग्राम किए, किसी के कान पे कोई जू रही है, हम तो वहीं पे वहीं हैं।
आप जो हैं वो विज़िट करते जाएं, अपनी टीम के साथ दिखाते जाएं, हम तो साफ़ नहीं होंगे। ये तो मुझे लग रहा है कि गंदी गलियां जो हैं वो हमें चैलेंज कर रही हैं इस बात का। खैर, ये लोग अभी इंतज़ार में हैं कि कोई हो सकता है ऐसा मुआवजा हो जाए कि ये गलियां साफ़ हो जाएं, कोई ऐसा गैरतमंद शख्स आ जाए जिसको एहसास हो जाए कि यहाँ पर भी इंसान बसते हैं। अभी जानवर आ जाएंगे कुर्बानी के, बारिशें भी साथ में आ जाएंगी। मैं ये सोच रही हूँ कि शुक्र है आज मैंने ये प्रोग्राम कर लिया, क्योंकि जिस वक्त ये जानवर आने के और बारिश आने के बाद इस जगह आके कम से कम मेरे तो प्रोग्राम करने की हिम्मत नहीं है। इन लोगों की किस्मत ऐसी है कि इन लोगों को यहीं पे रहना पड़ेगा, उन्हीं जानवरों के साथ, उसी गंदगी के साथ और उसी गिलाजत भरे माहौल में। उसके बाद जो बीमारियां फूटेंगी उसका तो फिर आप और मैं जो है वो भी हिसाब भी नहीं लगा सकते। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।